हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत के सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। यह हमारा इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड पहला वीडियो है। आप हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या, भारत की स्थिति और विस्तार, भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, प्रमुख बिंदु, प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत में मानक समय रेखा व कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या को देखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का स्थान 7वां है और हमारा भारत विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। यदि हम विश्व के क्षेत्रफल में 8 बड़े देशों की बात करें तो यह हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश इस प्रकार हैं। यह हैं चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बांग्लादेश। अब हम भारत की स्थिति और विस्तार को पढ़ेंगे। स्थिति और विस्तार को जानने से पहले अक्षांतर और देशांतर रेखाओं को जानेंगे। अक्षांतर और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा हैं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, जबकि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। जो रेखा भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं, जबकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, जबकि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है और संपूर्ण भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर 97 डिग्री 6 मिनट तक है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। हमारे भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। अब हम भारत की स्थलीय सीमा को जानेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्रीय तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की समुद्रीय तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और यदि हम इसमें द्वीपों की भी लंबाई ऐड कर दें तो द्वीप सहित तटीय भाग की लंबाई 7516 किलोमीटर हो जाएगी। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जब भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, जबकि द्वीप सहित समुद्र तट की लंबाई 7516 किलोमीटर है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 22,716 किलोमीटर। अब हम भारत से लगने वाले देशों के नाम जानेंगे। भारत के साथ कुल 7 देश अपनी सीमा साझा करते हैं और यह 7 देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान,
नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं और यह राज्य हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश भूटान, म्यांमार और चीन के साथ सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। भारत का उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और यह 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। यह दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम जितने भी दूसरे देश हैं उनके साथ भारत की सीमा की लंबाई पढ़ेंगे और कितने राज्य उनके साथ टच हैं उनको जानेंगे। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और यह 5 राज्य कौन कौन से हैं? यह है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा बनाता है और इसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है। भारत का पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ 2271 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण सर रेडक्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को किया था। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर पूर्व में यह असम व मिजोरम से घिरा हुआ है। पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। यह फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम चीन के बारे में पढ़ेंगे। चीन भारत की 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं और यह हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है और इस सीमा का निर्धारण सर मैकमोहन ने किया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण सर मैकमोहन ने 1914 में शिमला में किया था। अब हम पाकिस्तान की सीमा के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं और यह 3 राज्य कौन कौन से हैं? यह हैं गुजरात, राजस्थान और पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है और इस सीमा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। अब हम नेपाल के साथ सीमा को देखेंगे। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं और यह 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। भारत और नेपाल के बीच सीमा की लंबाई 7151 किलोमीटर है। नेपाल के साथ भारत का बिहार राज्य सबसे अधिक सीमा बनाता है और भारत और नेपाल के बीच कुछ सीमा का निर्धारण काली नदी भी करती है।
भारत और नेपाल के बीच उस सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? काली नदी। अब हम म्यांमार के साथ सीमा को देखेंगे। भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। भारत और म्यांमार के बीच सीमा की कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है। भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य म्यांमार के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है और पटकाई की पहाड़ी भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं। भारत और म्यांमार की सीमा का कुछ भाग पटकाई की पहाड़ी बनाती हैं। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। भूटान भारत अब हम भूटान के साथ सीमा को जानेंगे। भूटान के साथ भारत की 4 राज्य सीमा बनाते हैं और यह 4 राज्य हैं सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर की सीमा है और भूटान के साथ भारत का असम राज्य सबसे अधिक सीमा बनाता है। अब हम अफगानिस्तान के साथ सीमा जानेंगे। भारत का एक यूनियन टेरिटरी अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है और यह कौन सा है? लद्दाख। भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर की सीमा है और इस सीमा का नाम डूरंज रेखा है। डूरंज रेखा का निर्धारण सर डूरंज ने 1896 में किया था। अब हम एक बार फिर से इन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चीन 3488 किलोमीटर की, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की, नेपाल 7151 किलोमीटर की सीमा, म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा, भूटान 699 किलोमीटर की सीमा और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ बनाता है। अब हम भारत की जलीय सीमा के बारे में जानेंगे। भारत की तट रेखा से लगे राज्य 9 हैं। भारत की तट रेखा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। और यह राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात 1633 किलोमीटर सीमा समुद्र तट से लगाता है। दक्षिण भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की 1100 किलोमीटर सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। इसके अलावा श्रीलंका भारत से अलग पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी से अलग है। भारत और श्रीलंका कैसे अलग है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से। भारत की 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। यह 9 राज्य कौन कौन से हैं? यह हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। रामेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तय मन्नार के बीच समुद्र में द्वीपी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है। इसे आदम का पुल कहा जाता है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। राम सेतु कहाँ स्थित है? पाक जलडमरू मध्य में। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत के 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। श्रीलंका के बाद दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम सबसे पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत और श्रीलंका पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग है। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग है? पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी से। अब हम भारत के प्रमुख बिंदु के बारे में देखेंगे। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु तिब्बत है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक बिंदु है जो कि गुजरात में गौर माता के पास है। भारत का सबसे स्थलीय दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है
और यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम पिगमेलियन पॉइंट था और यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था? पिगमेलियन पॉइंट, और यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कुलाबा पॉइंट मुंबई में है, पॉइंट कालीमारे तमिलनाडु में है और पॉइंट पेड्रो जाफना में है। जाफना श्रीलंका के उत्तरी पूर्व में स्थित है। यह सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जबकि अंडमान निकोबार का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता है और सबसे पूर्वी बिंदु किबूती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जानेंगे। ड्यूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। मैग्नाइट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। और 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ में स्थित है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ में स्थित है। पाकिस्तान सीमा निर्धारण के लिए इसको पक्षधार मानता है, लेकिन भारत इसका पक्षधार नहीं है। जबकि 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है, जबकि 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। अब हम भारत में मानक समय रेखा और कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना जाता है। मानक समय रेखा 5 राज्यों के साथ गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। यह 5 राज्य कौन कौन से हैं? यह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। IST का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। IST टाइम ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे। और जो पूर्वी देशांतर रेखा है, यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर व नैनी से गुजरती है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत में मानक समय रेखा कहां कहां से गुजरती है? यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अब हम भारत में कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। भारत में कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और यह 8 राज्य हैं: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में केरल के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारत में चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में केरल के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। भारत में कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारे वीडियो से रिलेटेड PDF को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।